है अफ्रीकन मेरीगोल्ड। ठीक है, अब ये वाला फ्रेंच है, तो आप इसका कलर देखिएगा, थोड़ा ये रेडिश टाइप है। तो इसके बाद दूसरा जो आपको एक अगर और एक मेरीगोल्ड अगर देखने को मिला होगा या अगर लोगों ने देखा होगा या आप लोग सर्च भी कीजिएगा, दूसरा होता है अफ्रीकन मेरीगोल्ड। ठीक है, तो वो थोड़ा इससे बड़ा होता है, बड़ा, और उसका जो कलर होता है वो येलोइश टाइप का होता है, जो फ्लोर का जो कलर होता है वो बिल येलोइश कलर का। अब इसमें तो क्या होता है कि अब इसका एक खसूसियत, अब ये जो मैरीगोल्ड होता है ये काम करता है एज ए एंटी, जो जो नेमिटोड्स जो होता है, जैसे कि सुनते सिस्टिनोमिन है, जैसे कि कीड़े जो होता है, ये इसको रोकता है। अब जैसे कि ब्लिक आप लोगों का अगर थोड़ा सा और अगर चलो कि दिमाग डुलना, आप लोगों का क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये कैसे रोकता है जरा। अब यहाँ से क्या होता है कि जब इसका जब फ्लोरिंग आता है तो यहाँ से ये पिटल से एक अपना जो फेरोमोन जो होता है या हार्मोन होता है वो रिलीज करते रहता है। उससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है, जो नेमेटोड्स होता है, वो रिपेल होता है, वो दूर जाता है। तो अगर प्रोफेशनल वे में बताने का तो हर जैसे कि वेजिटेबल साइंस इर्द गिर्द क्या होना चाहिए, जो फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है वो लगा होना चाहिए। अब इसका क्या होता है कि क्विक बताने का तो अब ये सारा खत्म हो जाता है, ठीक दो मीनू। तो जब ये पूरा खत्म हो जाता है स्कम्स में का, तो यहाँ से क्या होता है कि सीड्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कहूँगा ठीक है, अगर अक्टूबर में जब आप अक्टूबर एंडिंग में जब आप देखोगे तो ऐसे कट करोगे तो आपके बीच हाथों में इतना सीड्स भर के आएगा। तो फिर आप नेक्स्ट ईयर वही सीड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ सीड्स। अब जो आजकल इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि आजकल हाइब्रिड सीड्स आते हैं। हाइब्रिड्स आप लोगों ने अगर सुना होगा तो ये क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन या कर कर के बेस्ट आप लोगों को वैरायटीज़ जो बाज़ार में मिलता है या हाइब्रिड जो आप लोगों को वैरायटीज़ मिलता है वो आप लोगों को क्या है, ये साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करके ये तैयार किया था। तो अड्यूसों एनुअल से जो आप लोगों का एक एग्जांपल हुआ, तो इसके बाद बाई एनुअल का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जैसे कि दूसरा ये अभी तो फिलहाल इसमें फ्लोर ख़त्म हो गया है। अगर जो बिन अहमद जो इसका फ्लोर है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये दूसरा जो क्रॉप है वो है क्या, लिलियम। क्या है ये, लिलियम। पहले आप लोगों को मैंने दिखाया मेरीगोल्ड, ठीक ना। अब ये है, अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो इसका फ्लोर ऐसे होता है, ये इसका फ्लोर है, ठीक है। तो बाई एनुअल झरना जैसे कि हम ऐसा 2 सीज़न में कंप्लीट करते हैं इसको, या आप 2 पीरियड लगते हैं सब, है ना। पहले क्या होता है कि ये इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक तो। अब यहाँ से ये ग्रो होता है, जब ये अपना लीफ ग्रो होता है यहाँ तक, इस स्टेज तक जब पहुँच जाते हैं तो ये होता है वेजिटेटिव स्टेज, जिसमें ये अपने लीफ ग्रो करते हैं या जो साइड के जो स्टेम्प होता है वो ग्रो करता है, वेजिटेटिव स्टेज में यहाँ तक आता है। देन फ्लोरिंग में ये अपने बर्ड्स, यहाँ से जो बर्ड्स बर्ड्स मतलब जहाँ से ये फूल उगेंगे, बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ पे ये क्या होता है, फूल खिल जाता है। अब इसके बाद जब आप फूल खिल जाते हैं तो इसका फूल का यूज़ होता है कि जब आप किसी को बुके बनाना है या किसी इवेंट में आप लोग किसी को प्रेजेंट करना है, तो फ्लोरिकल्चर में क्या होता है कि आप जो फूल उगाएंगे वो किसी पर्पस के लिए उगाते हैं। जो एनुअल मैंने आप लोगों को बताया, जो एनुअल में क्या होता है कि आप एक तो जो मेरीगोल्ड होता है वो सीड प्रोडक्शन के लिए ही होता है। आप एनुअल में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया किसका, मेरीगोल्ड का। दूसरा होता है आप लोगों का जीनिया, ठीक है। देन आप लोगों को और एक अगर बताऊं तो पिट्यूनिया होता है। तो ये डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स है जिससे आप सीड ले सकते हैं एनुअली। तो आप ये थोड़ा सर्च कीजिएगा अपने हिसाब से कि भाई ये फूल होता है जो जीनिया होता है कैसे दिखता है, बाकी जो क्रॉप होता है वो कैसे दिखता है। तो बाय दूसरा जो बाइनियल में जो मैंने आप लोगों को क्रॉप लिया है वो इसमें हमारे पास है लिलियम। तो ये सारा ख़त्म हो गया। इसको आप जब यहाँ से काटेंगे तो आप इसको बुके के फॉर्म में किसी को दे सकते हैं, या सिंगल स्टिक आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका जब टीचर डेज आता है या कोई फंक्शन आता है तो आप क्या प्रेजेंट करते हैं अपने टीचर्स को, बुके या फ्लावर्स जब प्रेजेंट करते हैं तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये आप उनको दे सकते हैं। मान लो ये वाला पार्ट अगर ख़त्म हो गया, मान लो आपने किसी को दे दिया है, देन क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, मेन पार्ट ये वाला है, ये क्या है, ये एक बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब में क्या होता है
तो अगर आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाएं तो आज फ्लोरिकल्चर के बारे में, तो ये जो बल्ब है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये इसका जो ये बल्ब है, ये मदर बल्ब है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये पूरा जो सिस्टम है, फ्लोर है, वो ग्रो हुआ है। अब इसके बाद जब इसके जो मदर बल्ब ने जो अपना न्यूट्रिशन, जितना इसके पास जो एनर्जी स्टोर था, वो लगा के ये वाला जो फूल इसने जब उगाया, तो इसको भी कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए बाइनल है, क्योंकि इसको अपना फिर तैयार करना है, तो इसको क्या एक एनर्जी तो मिलना चाहिए। जब आपने इसको यहाँ से काटा तो ये जो पत्ते हैं, इसके बाद जब ये पत्ते काटने के बाद ये अपना जो एनर्जी होता है वो रिवर्स बैक करता है। एनर्जी रिवर्स बैक करने का जितना सारा एनर्जी होता है वो बैक होके किस में आ जाता है, फिर से इस वाले जो मदर बल्ब होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने डॉटर बल्ब जो होता है वो तैयार करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका डॉटर बल्ब है, ये क्या है, डॉटर बल्ब। अब इसके बाद और एक चीज़ ये प्रोड्यूस करता है, बल्बलेट्स। डॉटर तो हो गया, अब इसके बाद क्या होता है, बल्बलेट्स। बल्बलेट्स जो है ये वाला सिस्टम है, ये जो छोटे छोटे, अभी इसके पास रूट्स नहीं है ना, ये क्या है। अब एक चीज़ है, ये जो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर में ये जो डॉटर बल्ब है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मदर बल्ब में। और जो आपके जो बल्बलेट्स है ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटर बल्ब में। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या होता है, एक बल्ब से जो आप हर साल दूसरे बल्ब ले सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो बल्ब प्रोडक्शन होता है लीलियम का, वो भी क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका यूजेस भी बहुत है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम आप लोगों से वो भी, फ्लोअर्स है, ये वाला भी क्या है, इसको बोलते हैं ग्लैडियोलस। ठीक है, ये क्या, इसको क्या बोला, लीलियम। ये वाला लीलियम है, ये क्या है, ग्लैडियोलस है। डॉटर बल्ब क्या, तो अब इसमें भी क्या होता है कि सिस्टम सेम ही है, क्योंकि अभी बहुत सारे आप लोगों को फ्लोर्स दिखाना है तो क्विक रिवीजन करता हूँ। तो इसमें भी ये क्या है, आपका ग्लैडियोलस है। अब आप थोड़ा अगर आप पीछे देखेंगे तो ग्लैडियोलस में आप लोगों को डिफरेंट कुछ दिख रहा है, आप लोगों को पीछे कलर्स बहुत है ना। तो ये क्या होता है कि डिफरेंट वैरायटीज है। वैरायटीज द मीन्स कि जो येलो कलर है उसका अलग नाम होता है, जैसे कि फ्रेंडशिप नाम इसका है। उससे आगे अगर आप थोड़ा आगे आएंगे तो इसका जो नाम होता है वाइट फ्रेंडशिप है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि ये वाला जो है इसका नाम है प्रिसिला। हाँ, और जो इसके बाद जो आपको रेड वाला दिख रहा है उसको बोलते हैं पीटर पियर। तो ये एक क्या है कि अगर आप इन द सेंस आगे जब आगे जाएंगे तो ये एक वैराइटियल नाम होता है। जैसे कि वैराइटियल नाम क्यों होता है, जैसे कि ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई ग्लैडियोलस बना सिर्फ एक ही नाम हुआ। अब जैसे कि आप बहुत सारे 60s अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो आप लोगों का नाम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब आपके जो टीचर्स बुलाते हैं तो एक ही नाम से बुलाएंगे तो सारे खड़े हो जाएंगे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो इस तरह से क्या होता है, हमने भी जो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमने क्या दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया हुआ है। अब नाम हम क्यों देते हैं, जैसे कि डिफरेंट अगर जब हम नाम देते हैं तो इसका थोड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि किसी का हाइट ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देखेंगे पीछे की, तो किसी का हाइट ज़्यादा है तो किसी वैरायटी का हाइट छोटा है। अब ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फ्लोरेट्स। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरेट्स। तो अब ग्लैडियोलस में जैसे कि क्विक रिवीजन जिताना यार, क्योंकि ये तो आप लोगों को अभी, क्योंकि आप लोग तो अभी जस्ट यंग जनरेशन है, अभी आप जस्ट न्यू जनरेशन में जब आप लोग निकल रहे हैं, तो इतना आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब ना आप लोग फिर बोलेंगे कि ये तो बहुत टफ है सिस्टम है ना। तो अब इसके जो फ्लोरेट्स होते हैं, अगर फ्लोरेट्स हैं अगर तो 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ फ्लोरेट्स होता है वो 17 होता है। ठीक है, 17 मीन्स 16 क्या होंगे, फूल होंगे। जैसे कि तरह आप लोग जब थोड़ा विजिट करना तो 1 2 गिन लेना यहाँ से, तो 16 17 15 17, तो उस हिसाब से होता है। तो जो दो वैरायटीज़ है, जो आपका येलो है या रेड है, उसमें क्या होता है कि एक में 15 होगा, दूसरे में 17 18 होगा। दूसरे का हाइट इतना बड़ा होगा तो दूसरे का हाइट छोटा होगा। तो ये वेराइटियल डिफरेंस होता है। अब इसमें भी क्या होता है कि ये क्योंकि ये बाइनल है, तो इसमें भी क्या होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को लीलियम दिखाया ना, लीलियम में क्या होता है, बल्ब। अब इसमें जो होता है, इसको बल्ब नहीं बोलते हैं,
इसको जो दूसरा नाम हम बोलते हैं इसको कॉम्स बोलते हैं, CORMS, कॉम्स। ठीक है, तो अब जैसे कि आप लोगों ने अगर साइंस और भी थोड़ा अगर आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा होगा तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि डिफरेंस आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इसके जो बल्ब है वो क्या है, वो नॉन ट्यूनिकेटेड होता है। नॉन ट्यूनिकेटेड मीन्स आप लोगों को पता है नॉन ट्यूनिकेटेड क्या होता है, ट्यूनिकेट क्या होता है, नॉन ट्यूनिकेटेड क्या होता है। तो नॉन ट्यूनिकेट मीन्स कि इनका जो अंदर वाला पार्ट है या लेयर्स के बाद इनमें बहुत सारे जो सेल्स होता है वो फ्रेश होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने प्याज देखा है, प्याज क्या है, प्याज ट्यूनिकेटेड है कि नॉन ट्यूनिकेटेड है, वो मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ। ये है होमवर्क है सर इनके लिए कि भाई जो आपका ओनियन है वो ट्यूनिकेट है कि नॉन ट्यूनिकेट है, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को बताएंगे तो फिर आप तो कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है मीनू, तो अब ये देख लेना कि ट्यूनिकेट इंसान नॉन ट्यूनिकेट इंसान। तो अब डिफरेंस बताना है आप लोगों को जल्दी जल्दी। तो जैसे कि ड्यूस तो ये वाला जो लेयर है इसमें बहुत सारे, आप लोग जब इसको खोलेंगे तो इसमें बहुत फ्रेश लेयर होता है। ठीक है, फ्रेश जैसे कि सेल्स होता है जिसको हमें सूखने नहीं देना है। अब इसका जो बल्ब होता है कॉम से बना, जब इसका बल्ब जब आप बल्ब निकालेंगे, जैसे कि मतलब एक बल्ब शायद निकाला था कहीं पे अहमद अली ने, ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो कॉम इसका क्या होता है कि उसको सूखने देना है, इसको सूखने नहीं देना है, उसको सूखने देना है। सूखने के बाद इसका भी एक बड़ा सा एक जिस तरह इसका जो लीलियम का एक बल्ब आया ना, उस तरह एक ग्लैडुलस का भी एक कॉम आता है। तो जिस तरह इसमें बल्बलेट्स होता है उसमें कॉमेल्स होता है। ठीक है, तो क्योंकि मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी ज़्यादा मतलब बता सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा PhD का जो रिसर्च है वो इसी क्रॉप पे है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि दर मदर से कि एक प्रोफेशनल जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक ही क्रॉप पे स्टडी करते हैं। मेरा जो स्टडी है वो इसी क्रॉप है। तो जिस तरह मैडम का भी होगा किसी एक पार्टिकुलरली जैसे कि मास्टर पे होगा तो उसने एक क्रॉप पे ही क्या किया होगा, रिसर्च किया होगा। तो ये वाला क्या हुआ आपका ग्लैडुलस। बाकी जो तीसरा जो अगर क्विक हम रिवीजन करेंगे तो एक और हमारे पास बाइनियल में एक और क्रॉप आता है। अरे क्या अलो इसका क्या नाम होता है, ये चतुर्भुज। ये तीसरा जो अब जो फ्लोर है वो क्या है, दहलिया है। ये क्या है, दहलिया। माती में जब आलू मेंदो आप लोग बोलते हैं सर आलू मेंदो, हाँ ठीक है, ये है दहलिया। अब ये भी बाइनियल है। ठीक है, इसको भी दो सीजन चाहिए अपना। एक सीजन तो ये अपना जो वेजिटेटिव स्टेज होगा फ्लोरिंग में आएगा, फिर फ्लोरिंग खत्म हो जाएगा, फिर सारा एनर्जी रिवर्स बैक होके यहाँ पे क्या बोलते हैं आलू बनेगा नीचे, है ना, प्रोसेस है ना। तो फिर आपको वो निकालना पड़ता है, फिर उसको स्टोर करना पड़ता है। नेक्स्ट सीजन आपको फिर से डिफरेंट पार्ट होगा, क्योंकि ये ट्यूबरस रूट है तो डिफरेंट आपकी जो रूट होगा इसका जो उसको आपको कट करके आपको लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये एक बाइनियल है। जैसे कि लास्ट वाला जो मुझे आपको बताना है वो है पेरिनियल। तो पेरिनियल में आप लोगों ने जैसे कि रोज़ देखा है, रोज़, तो रोज़ को कितना टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में वो फ्लोरिंग में आ जाता है अगर बड़ा रोज़ होगा। तो इस तरह वो अपना जो लाइफ स्पेन होता है वो कितने साल में कंप्लीट करता है, 2 या 3 या 4 साल में। ठीक हो गया, ये 3 आप लोगों को एग्जांपल समझ में आया कि एनुअल क्या होता है, बाइनल क्या होता है एंड पेरिनियल क्या होता है। ठीक मिंदुआ, तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंस की बताऊंगा कि स्कोप ऑफ फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर हम जैसे कि आप लोगों का